आज है 25 जून और बताया जा रहा है कि आज एक बहुत पावरफुल अर्थक्वेक आया है वेनेजुला में, जिसमें बताया जा रहा है कि कई बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा है। इसमें अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं और लोग बिल्डिंगों के अंदर फंसे हुए हैं। जो रेक्टर स्केल होती है भूकंप नापने की, उसमें बताया गया है कि इसकी जो लेवल था 7.2 से लेकर 7.5 रेक्टर स्केल का ये भूकंप था। दोस्तों बताया ये जा रहा है कि इस भूकंप में वेनेजुला के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। दोस्तों अभी तक डेथ टोल कितना हुआ है, ये जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट की यूएसजीएस जो सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कहना है कि डेथ टोल 10,000 से लेकर 1 लाख तक पहुंच सकता है। दोस्तों आप इससे समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक ये अर्थक्वेक रहा होगा। अब दोस्तों ये वेनेजुला में अर्थक्वेक आता क्यों है? क्योंकि कैरेबियन प्लेट्स जो हैं, वो साउथ अमेरिकन प्लेट से टकराती रहती हैं। इन टकराव की वजह से क्या होता है कि प्रेशर बढ़ता है और जब प्रेशर बढ़ता है तो इस तरह के अर्थक्वेक आते हैं। बताया जा रहा है कि एक के बाद एक 2 अर्थक्वेक आए थे वेनेजुला में। पहले जो अर्थक्वेक आया वो 7.2 रिक्टर का था और उसके बाद जो अर्थक्वेक आया वो 7.5 रिक्टर का था। उसके बाद छोटे-छोटे कई झटके महसूस करे गए। जब भूकंप आया तो वेनेजुला में नेशनल हॉलिडे चल रही थी और ज़्यादातर लोग अपने घरों में मौजूद थे। इस वजह से जो कैजुअलिटी का टोल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। मतलब कि कैजुअलिटी काफ़ी ज़्यादा हुई है वेनेजुला में। अभी तक कितने लोग मारे गए हैं इस अर्थक्वेक में, ये ऑफ़िशियल डेटा रिलीज़ नहीं हुआ है। वेनेजुला में इमारतों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। वेनेजुला के ख़ास करके जो कैपिटल है कैराकस, वहाँ पर ये भूकंप ने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई है। दोस्तों ये वेस्ट कैराकस में आया था और इसका जो एपिक सेंटर था वो मोरॉन करके एक जगह है वेनेजुला में, वो इसका एपिक सेंटर था। बताया ये जा रहा है कि जो अर्थक्वेक वाली साइट है वहाँ पर लोग फँसे हुए हैं। रेस्क्यू का ऑपरेशन अभी लगातार चल रहा है। दोस्तों शाम तक इसकी फुल रिपोर्ट आ जाएगी कि इस अर्थक्वेक में कितने ज़्यादा लोग मारे गए हैं। अर्थक्वेक के बाद सुनामी का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों ये अमूमन देखा गया है कि जब भी कभी अर्थक्वेक आता है तो उसके बाद सुनामी ज़रूर आती है। तो इसमें भी ये अलर्ट जारी कर दिया गया है और बताया ये जा रहा है कि हो सकता है कि सुनामी आने का भी खतरा हो। लेकिन बहुत बार ये भी देखा गया है कि अर्थक्वेक आता है लेकिन सुनामी नहीं भी आती है। अभी की न्यूज़ ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन वेनेजुला में लगातार चल रहा है। लोग अभी भी मलबों के नीचे दबे हुए हैं। दोस्तों ये कैजुअलिटी रेट 10,000 से लेकर 1 लाख तक इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि नेशनल हॉलिडे की वजह से जितने भी लोग वेनेजुला में थे, वो अपने घरों में मौजूद थे और जिस वक़्त ये भूकंप आया, लोगों को अपने घरों से निकलने का मौका ही नहीं मिल पाया। क्योंकि दोस्तों एक भूकंप आया 7.2 रिक्टर का, उसके फ़ौरन बाद 7.5 रिक्टर का भूकंप आया। मैं आपको बता दूँ 7.2 रिक्टर का जो भूकंप होता है, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। जो टोटल रिक्टर स्केल होती है अर्थक्वेक नापने की, वो 9 रिक्टर तक होता है और समझ लीजिए 9 रिक्टर तक सबसे ज़्यादा हाई माना जाता है और 7.2 रिक्टर का ये अर्थक्वेक आया था वेनेजुला में। तो दोस्तों इसके बाद आस-पास की जो कंट्रीज़ हैं, उसमें भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हो सकता है कि ये इफ़ेक्ट वहाँ तक भी पहुँच सकता है। जब अर्थक्वेक आता है तो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ होती है। आस-पास की कंट्रीज़ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और दोस्तों अभी फ़िलहाल सुनामी का भी अलर्ट जारी है। ये कुछ घंटों में पता चल जाएगा कि सुनामी आएगी या नहीं आएगी। दोस्तों ऐसे ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख़्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।